वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पार्ट 1 है। सो यहाँ पे हम आपको मैच, मैक्स, मीडियन और मिड फार्मूला बताएंगे। मैच फार्मूला, दिस फंक्शन लुक्स फॉर एन आइटम इन अ लिस्ट एंड शोज इट्स पोजीशन। इट कैन बी यूज्ड विथ टेक्स्ट और नंबर्स एंड इट कैन बी यूज्ड विथ टेक्स्ट एंड नंबर्स। इट कैन लुक फॉर एन एक्सट्रैक्ट मैच और एप्रोप्रिएट मैच। मतलब अगर आपका कोई डेटाबेस है और आप अगर उसमें कोई आइटम ढूंढना चाह रहे हो तो आप मैच फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ये टेक्स्ट को भी ढूंढता है और नंबर्स को भी ढूंढता है। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो वो आपको एप्रोप्रिएट मैच देता है। मैच फार्मूला बेसिकली बहुत ज़्यादा मीन्स 98% इंडेक्स के साथ यूज़ होता है। और हमारे पास दूसरी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे हमने इंडेक्स मैच को विथ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। और जो डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैक्स, दिस फंक्शन पिक्स हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डेटा। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी आपका डेटा है और उसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू पता लगानी है, मीन्स मैक्सिमम कौन सा नंबर है, सो वो आप मैक्स से यूज़ कर सकते हो। मैक्स सिर्फ नंबर के ऊपर यूज़ होता है, आप टेक्स्ट के ऊपर मैक्स नहीं लगा सकते हो। फॉर्मूला डिटेल्स, यू जस्ट नीड टू मेंशन मैक्स, सेलेक्ट योर रेंज एंड देन एंटर। कोई भी फॉर्मेटिंग के इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बहुत इजी फार्मूला है। अगर आपके पास बहुत लंबा डेटाबेस है जहाँ पे आपको मल्टीपल नंबर्स मेंशन है और आपको पता नहीं चल रहा है, आप फिल्टर लगा के नहीं चेक करना चाहते हो, तो आप मैक्स फार्मूला यूज़ करके पूरा रेंज सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में, और उस सेल में आपको जो भी आपके डेटाबेस में सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगा, वो पता चल जाएगा। मीडियन फार्मूला, दिस फंक्शन फाइंड्स अ मीडियन वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, मीडियन आपको एवरेज निकाल के नहीं देता है, ये आपको एक ऐसा नंबर निकाल के देता है जिससे आधे नंबर उससे नीचे होंगे और आधे नंबर उससे ऊपर होंगे। आप प्लीज़ मीडियम एक बार ट्राई करके देखो। आप 1 to 10 और 1 to 20 आप मेंशन करो एंड देन मीडियन लगाओ, तब आपको पता चलेगा। ये आपको एक ऐसा नंबर बताएगा जिससे उस लिस्ट में आधे नंबर जो होंगे उस नंबर से नीचे होंगे और आधे नंबर जो होंगे उस नंबर से ऊपर होंगे। वो आपको एवरेज में नहीं होगा। एवरेज आपको कंप्लीट लिस्ट का एवरेज बता देता है कि ये इसका पूरी लिस्ट का एवरेज है। मीडियन क्या होता है, ये एक ऐसा हाफ वे पॉइंट बताता है जो नंबर, जैसे मान लीजिए 1 to 10 है तो आपको ये हो सकता है 5 बताएगा। 5 होगा क्योंकि उसकी लिस्ट में आपके आधे नंबर 5 से नीचे आ रहे होंगे और आधे नंबर 5 से ऊपर आ रहे होंगे। तो एक बार अपनी तरफ से आप ट्राई करके देखो। हमारे पास वीडियोज़ हैं जहाँ पर हमने मीडियन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। माइट भी वो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए। यहाँ पे हम बहुत सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी दूसरे वीडियोस हैं जहाँ पे हमने एग्जांपल के साथ इन फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हो वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। Mid, this function picks out piece of text from a middle of the text entry. This function needs to know at what point it should start and how many character to pick. अच्छा, मिड जो होता है ये आप टेक्स्ट में आप यूज़ करते हो। जैसे मान लीजिए कोई एलिफेंट है और आपको चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में से सेकंड पोजीशन से आपका नंबर स्टार्ट हो और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, तो वो जानने के लिए आपको मिड यूज़ करना पड़ता है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल है अपने लिए कॉपी कर लीजिए। फ्यूचर में जब आप यूज़ करेंगे, आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। और हमारी दूसरी वीडियोज़ है जहाँ पे हमने मिड को एक्सप्लेन किया है विथ मल्टीपल एग्जाम्पल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। दिस फंक्शन पिक्स आउट अ पीस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ मिडिल ऑफ टेक्स्ट एंट्री। द फंक्शन नीड्स टू नो एट व्हाट पॉइंट इट शुड स्टार्ट एंड हाउ मेनी कैरेक्टर टू pick. If number of character to pick exceeded what is available, only available character will be picked. तो बेसिकली क्या होता है, मान लो अगर आपके पास एलिफेंट है और आपको चाहिए कि टी किस पोजीशन पे, लेकिन किस पोजीशन के बाद वो टी आ रहा है, तो इसलिए आपको स्टार्ट पोजीशन पहले मेंशन करनी पड़ेगी, देन एंड जो आपको फोर्थ पोजीशन पे वर्ड चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा, देन क्लोज योर ब्रैकेट एंड देन एंटर। तो आपको मिड वैल्यू, जो मिड टेक्स्ट होगा, जो भी आप पोजीशन मेंशन करोगे वो आपको पता चल जाएगा। अगेन सारी जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो में वो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप प्लीज़ कॉपी एंड पेस्ट कर लो। और हमारी दूसरी वीडियोस जो हैं और वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में से अपने लिए नॉलेज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सो अगेन प्लीज़ ट्राई दिस फार्मूला। आप अपने एक्सेल पे इस फार्मूले को ट्राई करो। हैव अ ग्रेट फ्यूचर एंड हैव अ ग्रेट एक्सेल नॉलेज गाइज। थैंक यू सो मच देखने के लिए।